श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। साथ ही अंकुर मेरे संवाददाता वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर के पास मैं लौटूंगा, एक बार पहले मैं अजय श्रीवास्तव से भी उनका एक व्यू पॉइंट जान लेता हूं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज सुबह सुबह जब एक खबर निकल के आई तो काफ़ी दुख हुआ। हालांकि उनकी तबीयत, राकेश जी की तबीयत ख़राब थी पहले से ही, लेकिन एकाएक उनका इस दुनिया से चले जाना काफ़ी दुख की बात रही है। आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस बताइए, जब आपसे उनकी मुलाकात होती होगी कभी तो उन्होंने आपसे क्या बात की, या आप उनको किस नज़र से देखते थे, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहता था? क्योंकि वो तो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मेरे को अच्छे से याद है, वो दो चीज़ों को लेकर हमेशा से अच्छे से समझाते थे लोगों को। पहला, शेयर की वैल्यूएशन। वो कहते थे कि उल्टी सीधी वैल्यूएशन पे कोई शेयर ना खरीदें। वो एक बात और भी कहते थे कि जो शेयर लाइमलाइट में है उससे तो बिल्कुल दूर रहो। हमारी भाषा में इनको कहा जाता है कि खोजी निवेशक थे वो ढूंढ ढूंढ के ऐसी कंपनीज लेके आते थे जहाँ पे उनको बहुत अच्छी वैल्यू मिलती थी। और उनका एक और भी कहना था कि जब भी बाज़ार के अंदर गिरावट आएगी तो सुबह ज़रूर होगी, ये सुबह से पहले का अंधेरा है। और हमने बार बार भारत में ऐसा देखा है कि जब भी कोई बड़ी गिरावट आई उसके बाद हम डबल फोर्स से ऊपर आए हैं। ये उनकी दूरदर्शिता ही है जो दिखी, जो देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके बात कही। अजय, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा था? देखिए, पहली बात तो उनकी फैमिली के लिए कंडोलेंसेस, बिकॉज ये तो कोई समय नहीं है किसी का भी जाने का, बट नेचर से कोई कर नहीं सकता। बट आपने जो बात कही उससे ज्यादा एक जरूरी बात ये है कि इंडिया के लिए ये हर निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। बिकॉज जैसे आपने कहा, मार्केट की जो उथल पुथल होती थी तो एक स्मॉल निवेशक के लिए उनकी एक आवाज जो आती थी कि घबराइए मत, रहिए, इंडिया की स्टोरी में बिलीव रखिए, वो हम सब मिस करेंगे। आई थिंक उसमें बहुत स्ट्रेंथ था। वो पहले आदमी थे जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में खुलेआम बोला। और आज जो इक्विटी कल्ट इंडिया में है, जो म्यूचुअल फंड है, अगर मैं कहूंगा किसी के कारण है तो वो उन शख्स के कारण है जो आज नहीं है हमारे बीच। बट उन्होंने ही ये जो कल्ट शुरू किया इक्विटी का, कि इक्विटी पहले देखी जाती थी हर्षद मेहता टाइम पे स्पेकुलेटिव है, खराब है, उसमें ये सट्टा वाला बाजार है। इन्होंने उसको रिस्पेक्टेबिलिटी दी, इन्होंने उनको समझाया कि ये आपका पास है प्रॉस्पेरिटी का। और आज जो इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खड़ा है, मेरे हिसाब से शायद उन्हीं के कंधे पे खड़ा है। तो हर निवेशक को आज ये नुकसान ये जो है कि उनके एक आवाज जो उसको स्ट्रेंथ देती थी वो आज नहीं है उनके पास में। आई एम श्योर उनकी यादें जरूर रहेंगी। बट सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वैल्यूएशन की, उन्होंने टाइटन खरीदा, बहुत पैसा कमाया, ये सब तो पैसा बहुत लोगों ने कमाया। पर ऐसा इम्पैक्ट एक इन्वेस्टर का इक्विटी कल्ट पे इंडिया में जो हुआ है वो शायद दुनिया में कभी नहीं देखा गया होगा। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही अजय। और हमने तो कई बार जब उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बात हुई थी, तो हमेशा वो जिंदा दिली के साथ मिलते थे। खैर, ये तस्वीरें भी आप जो साथ में देख पा रहे थे ब्रीच कैंडी अस्पताल की हैं, जहाँ सुबह उनकी पुष्टि कर दी गई उनकी डेथ की। 6:45 का समय था जब ब्रीच कैंडी अस्पताल की तरफ से ये कहा गया कि वो अब नहीं है। और ये तस्वीरें आप वहीं के देख पा रहे थे। मेरी रिपोर्टर खुशबू वहीं पे है, उनसे भी हम ज़रा भी कनेक्ट करेंगे और उनसे ज़रा बातचीत करेंगे कि इस समय का वहाँ पे स्थिति क्या है और उनके क्या परिवार वाले सभी पहुँच गए हैं और आगे की परंपरागत तरीके से कैसे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उनसे हम अभी थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे। अजय, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जब जब आपकी उनकी से मुलाकात हुई तो कुछ ऐसा, कोई बात जो आपको बहुत आपके दिल को छू गई, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि हाँ ये चीज़ थी जो सबसे अलग कर देती है राकेश जी को, वो आप कोई बात हमारे साथ साझा कीजिए आज। पर्सनल इशू इतनी क्लोज नहीं थी, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने एक चीज जो हमारे पूरी इंडस्ट्री को समझाई थी, कि आई थिंक वो सबसे बड़ी बात थी कि इंडिया में कॉन्फिडेंस। और एक चीज जो उन्होंने पैराडाइम जो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया था, कि जो हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, की आप कम से कम 10 शेयर रखिए, 20 शेयर रखिए, उसमें आप रहिए। उन्होंने ये सिखाया कि आपको अगर एक चीज अच्छी मिलती है तो आप उसको ही आपने अपना दामन थाम के रखिए और उसी के साथ चलते रहिए, उसी के साथ मंजिल पर जाते रहिए। ये शायद पैराडाइम दुनिया में किसी लिटरेचर में नहीं था। हर जगह डाइवर्सिफिकेशन आती है, बट आप उनका भी देखेंगे, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एक शेयर ने उनको शायद 90% से ज्यादा नेटवर्क दिया। बाकी तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। बट आई थिंक शेयर के अलावा आई थिंक आज की तारीख में जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक उन्होंने किसी के बारे में नेगेटिव चीज नहीं बोली। सबसे बड़ी बात यह है, इन्वेस्टमेंट कहीं उनकी खराब भी हुई
बट उन्होंने शायद कंपनी या किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोले। तो ऐसा बहुत कम होता है जब आप शख्स से मिलेंगे जिसका पैसे का नुकसान भी हो और वो नेगेटिव भी ना बोले। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें अगर आप अपना लेके चले इसका एग्जाम्पल, तो शायद हम कुछ सीख सकते हैं जो उन्होंने किया। और छोटी सी लाइफ है, ये उम्र नहीं है जाने की, बट जैसा भी किया उन्होंने, जितना इम्पैक्ट किया, शायद अब दुनिया में दूसरा कोई इन्वेस्टर ऐसा आएगा नहीं जिसका इम्पैक्ट इस तरीके से होगा। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती। देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके ये बात भी उनके सामने रखी और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना भी जताई अजय। और एक और चीज़ जो जैसे अभी आप कह भी रहे थे कि पैसा सभी लोगों ने कमाया, लेकिन जो शोहरत, जो नाम है इस मार्केट में, वो कम ही लोग हैं जिनको ये मुकाम मिला जो आज राकेश जी के पास है, और शायद इनकी कमी कोई पूरी कर भी नहीं पाएगा। तो ये जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं उसी जिंदा दिल इंसान की तस्वीरें थी जो हमारे बीच में अभी नहीं है। 62 साल की उम्र, जैसे अजय भी कह रहे हैं कि उम्र नहीं है उनके जाने की, लेकिन हाँ उनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थी, ये हम सब जानते ही हैं। और आज सुबह सुबह ये एक शोक संदेश के तौर पर हमको मिला कि अब राकेश जी सुब्रमण्यम भी इस बीच हमारे साथ हैं। अजय आप 1 मिनट सुब्रमण्यम भी इस बीच हमारे साथ हैं। अजय आप 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा, जरा बाला का एक्सपीरियंस और थोड़ा हम खंगाल लेते हैं, क्योंकि बाला ने काफ़ी लंबे समय से वो कनेक्टेड भी रहे हैं। बाला, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, उनके जब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एक बहुत ही सुलझे हुए फंड मैनेजर भी रहे और आपने कई लोगों को देखा है कि कैसे पूरा इंडिया ग्रो हुआ है, आप खुद भी उसके पार्ट रहे हैं इस पूरे भारत की ग्रोथ की जर्नी का। जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं, आज पूरा विश्व हमको सलाम करता है, और उसमें कुछ लोग ऐसे ही हैं मार्केट के वेटरन रहे हैं, जिनको देख के लगता है कि अगर ये काश नहीं होते तो बाज़ार कहाँ होता हमारा, हम कहाँ होते। उसमें से एक आप भी हैं, उसमें से राकेश जी भी थे, उसमें से अजय भी ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। मैं एक बार वाला आपका एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ जो आपको लगा कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि राकेश को थोड़ा अलग भी कर देती है और ये बहुत काम की चीज़ है। आपने उनसे एक टेक अवे ऐसा लिया हो जो आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, मेरे लिए बहुत अच्छा एक लेसन है, जो हम सबके साथ साझा कीजिए ताकि हम भी सीख पाएँ, हम भी वो जान पाएँ। एकदम मेरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था उसमें नितिन जी, जो अजय ने बताया था दैट भारत के बारे में जो बुलिश रहते हैं, आई थिंक इज 1% ऑलवेज रिमेन बुलिश ऑन इंडिया एंड इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, भारत इन जनरल। आप वो बेस में अगर 90 से उनको देखा हुआ एक्चुअली, उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज ऑन द बेस ऑफ द बुल स्टोरी। कभी भी उनका पैसे जो कमाते हैं मंदी के हिसाब से नहीं करते हैं, और कंपनी का तोड़ के उसके बेसिस पे कमाना हुआ, वो बेसिस में उनका बिजनेस मॉडल है ही नहीं, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी है नहीं था, पर ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा उनको जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया है मोर बुलिश मार्केट। बाला, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, इस चर्चा को हम 1 मिनट के लिए साथ फिर आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, आपका एक्सपीरियंस मैं जानूंगा। इस बीच मेरे